और भगवान मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर। प्रेमियों, स्वागत है इस संध्या सत्संग में। आज का विषय भी बड़ा अनोखा है। ब्रह्मांड परिवार हमारा, ब्रह्मांड परिवार हमारा, मिशन परिवार। ये दूसरा अध्याय है। हम लोग नई चर्चा करेंगे। अब होस्ट से निवेदन करते हैं कि तुम गीत बजाओ आगे का। मिशन परिवार है, मिशन परिवार है, आया लाया गया, आया लाया गया, अनंत रहस्य, अनंत रहस्य लाया गया ब्रह्म ने रचना रची मिशन परिवार का, ब्रह्म ने रचना रची मिशन परिवार का, बनाया बनता गया, बना हुआ था, धारा बह रही प्राचीन धारा, पुरखों की धारा, प्यारों की धारा, प्रभु की धारा, ब्रह्म की धारा, ब्रह्म की
मिशन परिवार है, मिशन परिवार है, जगत कल्याण है, जगत कल्याण है, जगत कल्याण है। परिवार प्यारा प्यारा भारत हमारा, परिवार प्यारा प्यारा भारत हमारा। भारत गाँव का देश, रहते हैं लोग सीधे साधे निर्दोष। गाँव का देश, रहते हैं सीधे साधे, रहते हैं सीधे साधे निर्दोष निर्दोष। गाँव हमारा सबसे प्यारा, गाँव हमारा सबसे प्यारा। आया लाया गया, आया लाया लाया गया। ब्रह्म ने रचा मिशन परिवार। ब्रह्म ने रचा मिशन परिवार, मिशन परिवार। चुना भारत को, चुना भारत को, चुना प्रशांत को, फल फूल ने दिया परिवार। फल रहा फूल रहा फैल रहा, कृपा ब्रह्म की, कृपा प्यारों की। जुगों जुगों से सभ्यता का, जुगों जुगों से विकासमान सभ्यता। केंद्र प्रेम है, परिवार केंद्र होता, परिवार हो सकता। जीते जा रहे भारतीय सनातनीय, जीते जा रहे, जीते जा रहे। आनंद क्रिया विविध आयाम, विकास पर्यावरण, धन संपदा संबंधों का आधार है परिवार, आधार है परिवार। प्राचीन युग में, प्राचीन युग में इकोनॉमी टैक्स का आधार था परिवार। मैनेजमेंट का आधार था परिवार। जाते थे लोग, जब लोग गुरुकुल, गुरुकुल चरणों में बैठते। ऋषियों का, विज्ञानियों का समूह देते थे प्रेम, देते थे दिशा। मिलजुल परिवार से चलता था परिवार का, गुरुकुल का परिवार, गुरुकुल का, गुरुकुल का परिवार, गुरुकुल परिवार। मिशन परिवार, मिशन परिवार। पुनरुत्थान मिशन परिवार, मिशन परिवार। आओ आओ बनाए, आओ बनाए भारतीय सनातनी परिवार। केंद्र में हो गुरुकुल, केंद्र में हो परिवार, केंद्र में हो ज्ञानी करुणाकार। ब्रह्म ने रचा है, ब्रह्म ने रचा है, ब्रह्म ने आशीष मिला है। जय हो मिशन परिवार, जय हो मिशन परिवार, जय हो, जय हो,
भीषण परिवार। प्रेमियों, आपने सुना, हम सब जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। दुनिया परिवार का मतलब केवल लोग समझते हैं, जो एक परिवार बनाए, शादी हुई, फिर परिवार बनाए, माता पिता थे, फिर एक समूह बना। लेकिन हम लोग जानते हैं, जो सूक्ष्म की बात करते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं, जो आत्मा अनुभव करते हैं, जो ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, तो शून्य से हम आए। मानव शून्य से आया है, आकाश शून्य से आया है, फिर आकार, फिर यह लोगों का समूह बनाया, और फिर वो ये परिवार, मानवीय परिवार, और फिर शरीर छोड़े, फिर शून्य में रम गए। ये पूरा चक्र हुआ परिवार का। इस गौर कर लीजिए, हम लोग पूरी इस पर बात करेंगे। और भी कई अध्याय, दूसरा अध्याय है, शून्य से आए हैं। और वह केवल शून्य नहीं है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। शून्य नहीं है वह, वहां भी कुछ ऐसे चीज हैं जो हम लोग वर्णन कर सकते हैं। फिर आकार में आए, मानव शरीर धारण किए, माँ के घर में आए, माँ के घर में रहे, और फिर जन्म हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते पालन पोषण इस लायक हुए कि परिवार बसाना स्वयं का समझ। माता पिता का परिवार, उसके साथ अपना परिवार जो आपने बनाया, फिर आगे बात बढ़ती। तो हम लोग करते हैं शून्य से शुरू, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हम लोग को अनुभव है, इंट्यूशन है, श्रद्धा है। और जब तक हम पूरा चक्र को नहीं जानेंगे, तो हम जी नहीं पाएंगे, जो किन किन चीजों के साथ जीना है, कैसे जीना है। अब देखिए, शरीर की रचना होती है पंच तत्व से। जैसे इस शरीर की रचना हम आप जानते हैं, ये तो सब नॉलेज में है, पढ़ते भी हैं। इस सेल से बनता है, कोशिका से। ह्यूमन बॉडी सेल से बनता है, असंख्य सेल से बनता है, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेल्स। वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू का पर्पस होता है, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन फिर फंक्शन करता है, और फिर सारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, फंक्शनिंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम। सांस की प्रणाली है, हृदय प्रणाली है, अन्न प्रणाली है, एंडोक्राइन की प्रणाली है, बोन प्रणाली है, मसल प्रणाली है, नर्वस सिस्टम है, कई तरह के ये सारे सिस्टम बन गए, ये शरीर बना उससे। उसी तरह ये सूक्ष्म से जो हम आते हैं, सूक्ष्म से, तो सूक्ष्म में पंच तत्व, उसको ब्रह्म तत्व कहिए, आसानी। पंच तत्व का मतलब हम लोग समझते हैं कुछ है, बस। ब्रह्म तत्व मतलब परमात्मीय तत्व, जिसको हम लोग आकाश रूप में जान रहे हैं, वो सारे तत्व हैं। देखिए, हम लोग उस पर भी सत्संग किए। पृथ्वी, पृथ्वी का स्थूल रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है, दैविक रूप भी है, वायवीय दैविक रूप भी है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। फिर जल हुआ, जल के भी दोनों रूप है, स्थूल रूप और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप। फिर अग्नि हुआ, अग्निदेव हुए, अग्निदेव के भी दोनों रूप है। फिर वायु हुए, और फिर आकाश, जो इधर उतरता है हमारे माँ के घर में, 27 से 30 दिन के अंदर उतरता है। ये सब मेरा, हम लोगों का परिवार है। अब देखिए, एक एक पर आपके परिवार। अब कैसे, आप अभी माने हुए हैं, आप हम लोग सत्संग किए हुए, वायु का आह्वान किए, तो वायु देव का जो सूक्ष्म रूप है, उससे हम लोगों को शरीर का स्वास्थ्य बढ़ा। अग्निदेव को आह्वान किए, उनके सूक्ष्म, तो वो उन्होंने हमारे प्रणाली को, सिस्टम्स को ऑप्टिमम, जितना संतुलित अच्छा काम करना चाहिए, उन्होंने करा है। इसी तरह पृथ्वी का भी है, पृथ्वी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो भी है, पृथ्वी से हो रहा है। तो ये सब हमारे परिवार है। तब इसके प्रति क्या करना है, बहुत लंबा हो जाएगा, सूक्ष्म बताते कि मानव के पास सबसे उत्कृष्ट, सबसे अद्भुत, सबसे जो परमात्मा ने बख्शा है, परमात्मा तो है ही ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म तत्व के रूप में, सब तत्व में, लेकिन एक जो बख्शा, उसका भाव है, उसका प्रेम है, उसकी रुचि है, उसके अपनी तरफ से कुछ इंटेलिजेंस है, करना है, बड़ा प्रेम से, भाव से। ये आपके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा औषधि है, बहुत बड़ा परमात्मीय तत्व है।
जिसके चलते आप मानव हुए। नहीं तो जीवों में भी, अन्य प्राणियों में भी सब कुछ है, भाव है, लेकिन वो व्यक्त करता है अपने ढंग से करता है, लेकिन हमारे तरह मानव की तरह से नहीं करता। मानव अपने लिए भी करता है, दूसरे के लिए भी करता है, पहाड़ पत्थर नदी जल सब के लिए। इस भाव तत्व भगवान अग्निदेव के चरण में लगा दीजिए, प्रभु हम श्वास हमारा स्वस्थ हो जाए, हमारे जो भी प्रिय हैं, अपने हैं, संतान हैं, परिवारजन हैं, वो हो जाए स्वस्थ हो जाए। उसी तरह अपने यहाँ परंपरा थी कि जब भी हम पानी पीते थे तो पानी को प्रणाम करते थे, प्रार्थना करते थे, हे वरुणदेव, हम आपको ग्रहण कर रहे हैं, कृपा, बस और कुछ नहीं, कृपा मांग लीजिए, उनका आशीष मांग लीजिए, भाव में जाइए, कृपा मांग लीजिए, सब चीज से कृपा मांगिए। और आप सब जानते हैं भारत में ये व्यवस्था है कि अन्न को हम नैवेद्य लगाते, देखिए जो भी खाते हैं कहते हैं कि ये तो तुम्हारा ही है, तुम्ही को समर्पित प्रभु, और तब उसको लिमिट कर देते हैं, उसको नैवेद्य चढ़ा देते हैं, किसमें, शून्य में, आकाश में है ये स्थूल भोजन, लेकिन इसको हम चारों तरफ से घुमा के उसको उसको नैवेद्य को चढ़ा देते हैं, प्रभु आपके चरण, वो प्रसाद हो गया, वही भोजन प्रसाद, उसको ग्रहण करते हैं। बदल गई बात, आपके के भीतर के ग्रहण के तत्व बदल गए, आप नहीं रहे, भोजन भोजन नहीं रहा, वो दिव्य हो गया। कितनी चीजें होंगी, देखिए एक पहले परंपरा थी कि जो दिया जाएगा दो दीजिए, बस एक बार दीजिए, दोबारा नहीं लेंगे। सीमा भी होगी, आजकल जो ओवर डाइटिंग का प्रॉब्लम है, ओवर डाइटिंग भी नहीं रहा, ओवर डाइटिंग भी नहीं हुआ, बार बार कुछ लेते गए, ये भी प्रॉब्लम नहीं रहा। और जो खाए प्रेम से, बातचीत नहीं हुई, आपस में मना था पहले बात करना, बहुत लोग बात करते करते मरे हैं, बड़े बड़े लोग भोजन करते करते बात कर मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, अब फंस गया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मर गए, बड़े बड़े लोग मरे। गए थे जापान, यहाँ के नेवी ऑफिसर बड़े एडमिरल गए थे, वो खा रहे थे, खाते खाते फंस गया, मर गए वहीं जापाने में, मर गए। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हो गई, व्यवहार संबंधी बातें भी हो गई, प्रैक्टिकल बातें भी हो गई। आपने केवल उसको प्रसाद बनाया, चढ़ाया, ये आपके पास है, जल को, पानी को, अग्नि को, वायु को, खूब हम लोगों ने सत्संग, खूब स्वस्थ रहेंगे आप, ये आदत लगाइए। केवल बाहर की दौड़ जो हम लोग लगाते हैं, बाहर कमाने में, पैसा कमाने में, जस कमाने में, बात करने में, भर दिन टीवी देखने में, इलेक्शन हुआ तो भर दिन लग जाइए, तो आप अपने से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि भूल गए, खाना भी भूल गए, खाने भी लगे तो लगे खा नहीं रहे। हम देखें कुछ लोगों को एक बार में एक रोटी नहीं, दो रोटी खाते हैं, इसलिए कोई काम है, काम है, काम है। देखिए कितना असंतुलित अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, जो अन्नं ब्रह्मा कहते हैं हम लोग। देखिए अन्न कैसे ब्रह्म है, खेत में फसल उगाया जाता है, खेत की तैयारी होती है, अभी तो लोग ही है जानता है, जो फार्मर है वो जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये बहुत मेहनत करना होता है खेत गृहस्थ को। आप बीज लगाए तो खेत तैयार हुआ, बीज लगाए, बीज थोड़ा अंकुरित हुआ, फसल बना, फसल इंतजार कुछ समय लेता, कुछ महीने लगता, फिर उसको आपने फसल काटा, घर लाए आप, उसको तैयार किया आप भोजन के लायक, फिर घर में कुक हुआ, रसोई बना, खाना पकाया आप चूल्हे पर, फिर आपने परोसा उसको थाली में, सजोया, फिर लोग बैठे, फिर उन्होंने देखा, प्रेम से प्रणाम किया, खुश हुए कि वाह क्या बात, कितना सुंदर है, देखिए तो कितना प्रेम से बनाया गया, कितना सुंदर सजाया गया, हम लोग साथ इतने लोग खा रहे हैं, जय हो जय हो, मैंने भाव बढ़ते चला गया, हम उसमें जोड़ रहे हैं। अब खेत से देखिए किसान कितना मेहनत किया होगा, फिर मार्केट हुआ, मार्केट से आपके घर आए, घर में आपने उसकी सफाई की, फिर आपने उसको रसोई बनाया, फिर परोसा, अब पड़ोस के नजर, खाने वाले की नजर में पड़ी, वो खुश हो गया, अरे वाह क्या बात, हाँ भूख लगी है, खाएंगे। बच्चे कैसे चुनते हैं बच्चे, इसीलिए हर एक चीज में बच्चे वाला एटीट्यूड,
भूल जाते हैं, आप विदेह हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, हर क्षण आपका जो नो बॉडी एक्सपीरियंस है पकड़ता है, लेकिन हम बार बार खींच लेते हैं, बार बार खींच लेते हैं। नो बॉडी, और उस सूक्ष्म अवस्था में भाव रहता है आपका, आप फिर ग्रहण करते हैं, आराम से। सीमाएं आपको पता है कि हम मानव है, हमको इतना खाना खा रहे हैं, इतना ही पचेगा, ये सब आप लेते जा रहे हैं, फिर वो अच्छा काम करता है। ये परिवार है। परिवार के शून्य से शुरू हुआ, पंच तत्व से, ब्रह्म तत्व से निर्माण हुआ, रचनाकार ब्रह्मा ने रचा, फिर आए, अब जी रहे हैं। अब देखिए हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, कहते हैं सिख पातशाह कहते हैं कि सब परिवार हम तो आपको चढ़ाते हैं, पूरी इंद्रियां भी आपके परिवार, परिवार तो आपके हृदय में इतने स्थिल हैं आप। फिर अब आइए, एक चूंकि एक आपकी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था वो चल रही है, एक उम्र है, आप चल रहा है, 2 दिन नहीं भी खाएंगे तब भी काम चल जाएगा। आप जिन परिवार के तत्वों से, ब्रह्म तत्वों से बने हैं, जो आपको पालन पोषण बाहर से वायु अग्नि जल कर रहे हैं, आप पृथ्वी पर पैर रखते हैं, आप पोषित हो रहे हैं। पृथ्वी का मतलब है स्पर्श, दीवार भी छूते हैं तो पृथ्वी का स्पर्श है, ध्यान रखिए ये बात हाल हमको अनुभूत हुआ। आदमी गिरने लगता है, क्या करता है, दीवार छू लेता है, और बिना गिरे हुए ही आप प्यार से दीवार छू के देखिए, जहां जो बैठे हैं जगल बगल में दीवार है तो प्यार से छुइए, तो देखिए उसका आनंद लीजिए। जहां बैठे हैं कोई चीज है उसको स्पर्श कीजिए, अब देखिए उस स्पर्श का सुख। ये पृथ्वी माँ का स्पर्श है, ये माँ का स्पर्श है। अब माँ की गोदी में कैसे निहाल होता है बच्चा, बड़े होने पर भी घुसपैठ करता है माँ की गोदी में, दिक्कत होती है माँ को तभी, पता नहीं अभी करती है कि नहीं तुम्हारी बेटी रूबी घुसपैठ, तो बच्चे तो करते ही हैं, अच्छा लगता है उसको, करे क्या, वो माँ है, वही जननी है, उसने जन्म दिया है, उसने घर में रखा है, पाला है, पोषा, उसकी नजर पोषण है। ये मत सोचिए कि माँ के घर भी पोषण है, माँ की नजर भी पोषण है, स्त्रियों का नजर पोषित करता है। आप देखने वाले का जो नियति हो, लेकिन माँ की नजर माँ की नजर, स्त्री की नजर स्त्री की नजर, वो पोषण है, वो गर्व है, गर्व। आप देखिएगा इस दृष्टि से भी, पुरुषों को ये नहीं है तो देख लेना, वो प्यार एकदम जुड़ जाता है, एकदम अदृश्य। ये स्पर्श देखिए, ये हमारे परिवार हैं, इनके प्रति हम क्या करते हैं, हमारा भाव, अपमान नहीं, जूते के नोक से ठाई ठाई नहीं, फटाफट मारते हैं, ये चोट पहुंचाना हुआ आपके भीतर से। अब उनकी तरफ से तो वो कभी शिकायत नहीं की पृथ्वी माँ ने कि हमको तुम क्यों इतना रोकते हो, क्यों खोदते हो, क्यों जलाते हो, क्या क्या नहीं करते हो, कभी शिकायत नहीं। लेकिन आप मचल पड़ेंगे, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, जोर से हो गया, जैसे कि बार घर में घुसते हैं, कल गलती से छूट जाती है, धाए हो जाता है आवाज, छूट, तो आप चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो ये आपके भीतर से भावपूर्ण बोध, आपने एक नया परिवार, सुंदर परिवार, अच्छा परिवार बनाया, जो शून्य से आए हैं आप, शून्य, और इस पर आपको भरोसा करना होगा। भरोसा, जो बात हम इधर से आ रही है सब भरोसे की बात है, कहीं पढ़े नहीं है हम, न कहीं पढ़ाया गया है, न कहीं लिखा हुआ है ये आप भरोसा करें। अभी कितने लोग हाथ छुए, सतह को, फर्श को कितने लोग छुए, दीवार को, कुर्सी को छुए, मीरा तुम छुई, आप परशुराम जी कैसा लगा ये स्पर्श, बताइए। ये प्रायोगिक है, बात छोटी है, अभी तक इतनी उम्र हो गई हम लोगों ने इसका अनुभव नहीं लिया। आप अपने टेबल को छू के देखें, जरा सा भाव तो साहब भीतर से बदल लें, कितना अच्छा लगता है। लगेगा नहीं तो मिस कर रहे थी, तो अपना है, बैठे हैं इतना देर से, इनको देखे नहीं, इनको छुए नहीं, इनको प्रेम से, इनको हंसी मजाक नहीं किए, सहलाए नहीं, हो गए आपके परिवार के अंग ये, आपने बनाया, ये भी उसी ब्रह्म तत्व से बना हुआ है।
कभी ये लकड़ी भी जिंदा था। तो आपने जो घर में परिवार बनाया, देखिए अपने बच्चे से शुरू करते हैं। बच्चे को क्या क्या नहीं दिया आपने, सोचिए। माँ है तो गर्भ दिया आपने, जन्म के बाद पालन पोषण किया। पिता है तो पिता ने भी बहुत कुछ किया, दादा ने किया, दादी ने किया, बड़ी भाई ने, बड़ी दीदी ने, सबों ने, जो आपके स्टाफ है उन्होंने भी किया। और आपने क्या दिया? कुछ धन दिए, उसमें थोड़ा सा प्रेम भी दिए। और प्रेम तो आप मालूम वाला है, प्रेम का तो खजाना है आपके पास, भाव का तो खजाना है आपके पास, इरादे का तो खजाना है आपके पास। तो वो देते चलिए, तो क्या हुआ? आप समृद्ध होते जाएंगे, आप समृद्ध होंगे। संख्या नहीं बढ़ेगी लेकिन समृद्धि बढ़ेगी, और दूसरे जिसको देंगे वो भी कई गुना वापस करेगा, कई गुना। तो शून्य से आए हैं, परिवार, मानव परिवार बनाएंगे और फिर शून्य में रमेंगे। ये चक्र है। अभी हम आ गए अपने परिवार में, मानव के समूह में, दादा दादी, बाल बच्चा, पति पत्नी, ताऊ ताई, सब उनके साथ है। अभी आकार में है। अब आकार में बच्चे तो जो आप देंगे, जो करेंगे वो स्वीकार करेगा, लेकिन जो जो बड़ा होता है वो सीखने लगता है, उसकी बहुत संभावनाएं पल ग्रो करने लगती है, विकसित होने लगती है। अब वो भी बोलेगा, वो भी कुछ आपसे उम्मीद रखेगा। आप तो देते ही चले जाना है। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता, वो देते चले जाते हैं, रुकते नहीं है, हर एक को देते हैं। अब उधर से रिस्पॉन्स होगा, उधर से डिमांड भी होगा। फिर एक नहीं दो चार बच्चे होंगे और घर की संख्या बढ़ेगी, तो उसको मैनेज करना होगा। तो कैसे होगा? आपसी करना होगा, आपसी सहमति से। फिर जरूरत, हम लोग अपने यहाँ रिवाज था ना, बूढ़े का ख्याल रखना, बूढ़ी का ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, माताओं का ख्याल रखना, गर्भवती स्त्री का ख्याल रखना, यदि आपके पास मवेशी है तो मवेशी का ख्याल रखना। इस सब का, ये सब आपके परिवार, और आपके पास जो है उसको आप अपने ढंग से मिलजुल करके सब आदमी। कोई लड़का पढ़ रहा है मेडिकल कॉलेज में, उसका खर्चा ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा। कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो खर्चे कम है तो कम देना पड़ेगा। तो ये आप पर है, आपके मिलजुल कर। तो प्रथम हुआ कि मेल जोल, आपस में बातचीत, अंडरस्टैंडिंग। फिर वो इकोनॉमी, इकोनॉमी, अब तो सब पहले एक कमाते थे सब खाते थे, या पैतृक भी होता था, पैतृक संपत्ति प्लस जो कमाए दोनों मिलके। अब घर में लड़कियां भी कमाती हैं, स्त्रियां भी कमाती, तो वो भी लाती। तो अब तो और समृद्धि बढ़ गई। लेकिन हमारा फोकस मेल जोल कर, प्रेम से, आनंदित होकर के आनंद में नहीं रम रहे हैं। हम केवल सुविधा जुटा रहे हैं, सूक्ष्म को भूल गए, अपने भाव दशा को भूल गए, पंच तत्व को भूल गए। जब तक पंच तत्व से नहीं जुड़े रहेंगे, आप सूक्ष्म से नहीं जुड़े रहेंगे, अपने ओंकार से नहीं जुड़े रहेंगे, अपने आकाश से नहीं जुड़े रहेंगे, भीतर जो निनाई दो रहा है, तो बाहर उड़ा ले जाएगा। क्योंकि बाहर बहुत मेहनत खोजता है, बाहर बहुत समय देना पड़ेगा आपको। बाहर की परिस्थितियां केवल आप ही नहीं डिसाइड करेंगे, आपके आसपास के लोग, समाज के लोग, जो दुकान के लोग हैं, समाज, सब मिल के डिसाइड करते हैं, और उनको आप जानते भी नहीं। आप गए दुकान में कुछ लेने, इतनी बड़ी दुकान है, मॉल है, पता नहीं कहाँ है, पूछते नहीं, ये स्टाफ जो बोल जाएगा भाग जाइए। अब देखिए, बाहर गए लेने, पैसा देने गए, अब मिला ही। घर में आपकी बात, आपको सब पता है, इतना बड़ा किचन में क्या क्या छोटा छोटा सामान रहता है, फिर भी एक जगह हाथ देते मिल जाता है। ये आपकी जानकारी में आप हैं, लोग कम हैं क्या? अब बाहर आदमी ही आदमी है, सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सब अपने अपने ढंग से लेना चाहता है, सब अपने ढंग से करना चाहता है। तो उलझ, बात फैल गई और टकरा गई, उलझ गई। तो वहां भी मेल जोल, आपसी सहमति। वहां पर देखते हैं स्टाफ रहता है, आपको डिस्टर्ब नहीं होने देगा। अरे मॉल में दौड़ेगा, सर क्या चाहिए, अच्छे दुकान में आपको डिस्टर्ब नहीं होने देगा, उसको पता है, इनको नहीं पता, उसको पता है। तो ये आपको करना है। फिर देखिए प्रेम का चक्र हो गया,
बातचीत होगा, वहां संवाद होगा, आपके द्वारा, हर एक के द्वारा संवाद होगा। संवाद मौन इशारे से हो या लिखित हो, लिखित भी रहता है, यहाँ ये लिखा रखा हुआ है, यहाँ ले लीजिए सेल्फ। ये स्किल है, स्किल बढ़ेगा, आप पर बढ़ेगा। तो ये जो हमारे सूक्ष्म से आए हैं, हम आकार में रहेंगे, आनंद में रमेंगे, फिर रमते हुए फिर सूक्ष्म में आनंद से विदा हो जाए। ये हमारा परिवार पूरा, ये हमारा परिवार। अब दूसरा सुनाओ, दूसरा भी है ना। आज तो तासू को भी देख रहे हैं, तासू की मम्मी भी है। आज सुनील बाबू टेलीफोन किए हुए थे हमको, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बहुत अद्भुत चीज है वसुधारा में, जो हमको आइडिया हुआ कि सूक्ष्म से आए पूरा चक्र। हमारा अज्ञान परिवार है, ब्रह्मांड हमारा परिवार है, मिशन परिवार है, ब्रह्मांड हमारा परिवार, मिशन हमारा परिवार, मैनेजमेंट सीखने नहीं आए हैं, परिवार में आए हैं आनंद से रमेंगे या फिर सुन में जाएंगे, रमेंगे आनंद में, भेजे यहाँ पर चर्चा करने नहीं आए। मिशन परिवार भेजे गए, प्राचीन सनातन, प्राचीन सनातन, साथ रहने, जीने, जिलाने, बनाने परिवार। इस युग में संभव है, बेहतर है, मिशन परिवार आए, मिशन परिवार आए, मिशन परिवार। मानव का भविष्य, मानव का भविष्य परिवार है, परिवार है। भारत जानता, संस्कृति जानती, साथ रहने, साथ रहने, जीने की कला, जीने की कला, जीते रहे हैं, जीते रहे हैं, सैकड़ों साल में जीते रहे हैं, इधर सैकड़ों साल में आक्रांता आए, नष्ट किया, तितर बितर किया आधार को, आधार को, परिवार को, साथ जीने की कला को, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, कर वसूली, भारत की दुनिया में, भारत की दुनिया में सबसे सुंदर, बेहतर दिखता है दुनिया के इतिहास में, बेहतर दुनिया के इतिहास में। ईर्ष्यावश आक्रांत, ईर्ष्यावश आक्रांताओं ने तहस नहस किया, चोरी चमारी बेईमानी की, सीधे साधे, सीधे साधे साधारण पर मंगल, भद्र पुरुषों से भरी
सभ्यता सनातनी दूसरों का सुना किया और अपने को ढलने दिया। समझा नहीं चालाकी, समझा नहीं शोषण, समझा नहीं शासन की प्रवृत्ति। मिशन परिवार ब्रह्मांड हमारा परिवार, ब्रह्मांड हमारा परिवार। मिशन परिवार गुण ब्रह्मांड का विराट, फैलना मंगल स्वभाव, करना जो कर सकते सदा दूसरे, तत्पर रहते करते रहते जीते रहते। सहना तो जीवन है, बहना तो जीवन है। मिशन परिवार, मिशन परिवार, ब्रह्मांड हमारा, ब्रह्मांड हमारा परिवार। जो आएंगे आ जाएं, जो मिल जाएंगे मिल जाएं, जो घुल जाएंगे घुल जाएं। जो आए मिले घुले बनाए मिशन परिवार, मिशन परिवार। प्रेम से प्रसन्नता से हंसते हुए, प्रेम से प्रसन्नता से हंसते हुए। हम दृढ़ हैं, सशक्त हैं। भूगोल, इतिहास, मौसम। न्यू आपने देखा कि हम लोग शून्य से आए, आनंद से रम रहे हैं धरती पर जो परिवार बसाया, और फिर शरीर छोड़ के फिर उसी शून्य में रमेंगे, पूर्ण चक्र हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सबसे बड़ा धन जो मानव है, हम भाव है, हमारा प्रेम है। उसको कहीं भी लगा दें तो जो परिवार हमारा ब्रह्म तत्व है, पंच तत्व जो दिखता नहीं, जो सेल हमारा दिखता नहीं, जो टिश्यू दिखता नहीं, जो हमारे बॉडी का फंक्शंस दिखता नहीं, वो भी अद्भुत हो जाता है। केवल भाव से आप कर सकते हैं। तो इसको सशक्त करें, केवल सोचे नहीं, केवल पढ़े नहीं। और फिर कर्म जो आपने परिवार बनाया धरती पर, उसमें आपस में आप कर रहे हैं। जो बड़े हैं, माँ है, पिता है, वो तो कर ही रहे हैं। वो जीवन माँ गर्भ देती है, जन्म देती है, पालन पोषण पिता पूरे परिवार के लोग करते हैं, पूरा करते हैं, आप करते ही चले जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जिनसे आपका अभी अभी परिवार बना है, तो उनके लिए क्या, उनके लिए भी। और फिर कर्म, आपके कर्म का ध्यान रखिएगा। बिना कर्म किए हुए क्रिया तो भीतर हो ही। देखिए, आपके भीतर सांस चल रही है, आप कर रहे हैं, ले रहे हैं सांस, क्या सांस आ रही जा रही है, हृदय धड़क रहा है, हो रहा है। जब तक यह शरीर है तब तक वो क्रियाएं होगी, वो कर्म कर रहा है वो अपना। आपके परिवार का अंग जो पंचतत्व ने सेल बनाया, वो कर्म कर रहा है आपका, बिना पूछे हुए कैसे कर रहा है आपसे। नहीं तो आपसे छोड़ दीजिएगा, देखो हमको भी पैसा कमाना है, अभी बहुत से बात कर रहे हैं, अभी हमारे सर आए हुए, हम कैसे वो तुमसे बात करेंगे। वो काम कर रहा है अपना। जिसको आपके अन्न के नली में, इसोफेजियल ट्रैक्ट में, जीआईटी में जो फूड गया, उस पर डाइजेशन का काम हो रहा है। आप बात कर रहे हैं, आप व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, वो कर रहा है अपना काम, देखिए बखूबी कर रहा है। केवल उसके बड़े थोड़ा प्रेम कहा, देखिए ना कितना अच्छा है, अच्छी भोजन मिला है, अच्छी काम किए हैं।
कभी कभी प्रेम से उस जगह पर हाथ फेर लीजिए, प्रेम से। वैसे अनजाने में पेट पर हाथ फेरते हैं, अनजाने में मुंह पर भी फेरते हैं, लेकिन प्रेम से कंसियसली, ये आपको समृद्ध करेगा, बहुत जादू करता है। ये आप लोगों ने सत्संग में देखा है, हम लोगों ने प्रयोग किया है। इसके लिए भरोसा, सूक्ष्म तत्वों के प्रति, सूक्ष्माति सूक्ष्म के प्रति भरोसा, भरोसा, भरोसा। नहीं समझ में आए, समझ से भरोसा नहीं आएगा। ये युग सक्रियता का युग हो गया, फंस गए लोग, नया बीमारी ले आए। पहले से भी थी वार्निंग, अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन ये चूंकि करेंगे तो आप दौड़ते ही चले जाएंगे, भूल जाएंगे क्या कर रहे भाई, भूल गए क्या करना है भाई, तो चलना है, कहा गए थे रोड पर, भूल गए। क्योंकि इतना देखने लगे, इन्वॉल्व हो गए, आपकी इंद्रियां इतनी सक्रिय हो गई, तो सक्रियता 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 को बढ़ाती, संतुलन गया। तो सानंद कर्म, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं ना, वो सानंद कर्म है। बच्चा, आप रोड पर होते हैं, आपके गोदी में होता है, आप व्यस्त होते हैं, आप मुश्किल में होते हैं कि वो मौज में खेल रहा है, लात मार रहा है, हंस रहा है। अब देखिए उसका देखिए उसको, आपके गोदी में आपका बच्चा कितना खेल रहा है, एकदम भीड़ भाड़ी जगह में। इतना ही नहीं कर रहा है, वो अपना जगह खोज रहा है, अभी कंधे पर चढ़ना चाह रहा है क्या, और तमाशा देखे। अब देखिए, लेकिन वो बचा हुआ है, ठीक ठाक है। आप बचाने वाले हैं उसके, बगल वाला देख रहा है कि बच्चा गिर जाएगा, उसको भी पता नहीं है कि चारों तरफ जो परमात्मा है वो रक्षा कर रहा है, मदद कर रहा है, मां की तरह कर रहा है। देखिए, ये भरोसा। और वो बच्चा जो आपसे पूछ के नहीं कर रहा है, बल्कि यदि आप उसको केयर नहीं करते हैं तो आपको दे भी देता है खाता पर गोदिया में वहीं पर। तो ये देखिए, ये देखिए, देखिए, आपका है, आपका ये धन है तो ही तो करें। तो ये अपने तत्व को बढ़ाइए। ब्रह्म है, सूक्ष्म है। हम आए हैं शून्य से, सब जानते हैं, अनुभव में समाधि में जाते हैं आप, बहुत आनंद लेके आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं आप। तो भरोसा, भरोसा, भाव पर भरोसा। जो अपने से श्रेष्ठ जन कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं। और शास्त्र जानते हैं, शास्त्र 2 बार काम करता है। एक बार तो आपकी प्यास बढ़ाता है, वो ज्ञानियों का वचन, सिद्धों का, अरिहंतों का प्यास बढ़ाता है, कहते होंगे तो ठीक ही कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं, ओशो कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं, हमारे सदगुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। भरोसा, वो पल्ले नहीं पड़ेगा अभी, अभी दूर, वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे हैं। वहां तक चलने का रास्ता भरोसा ही है, रास्ता है, और पाते भोजन भी है, भरोसा। तब क्या होगा, हमारा जो परिवार का मिशन है और प्रेमल कोहेसिव होगा, मिलजुल के चलेंगे हम लोग, बिना कहे लोग समझ जाएंगे। घर में होता है ना, किसी को किसी की जरूरत है, और दूसरा समझ गया, बोले भी नहीं, बच्चा बोला नहीं, पति बोला नहीं, गेस्ट बोले नहीं, दादी बोली नहीं है, समझ गई, बहू समझ गई, पोती समझ गई, वाइफ समझ गई। ये आपके हाथ में, भरोसा, भरोसा, भरोसा। नहीं तो आप छोटे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो दिखता नहीं है, आप उलझे रह जाते हैं, आप अपने को भी नहीं दिखा सकते, आप फंसे हुए हैं, दूसरा देखेगा ही नहीं, और आप तो देख ही नहीं पाते, वहां है नहीं, ठहरे हुए नहीं है आप, क्योंकि आत्म तत्व में नहीं है आप, आत्मस्मरण में नहीं है आप, साक्षी में नहीं है आप। तो ये मामला भीतर का है, आपका है, आप ही का परिवार है, अब तो ब्रह्म हो गया। तो ये चक्र जो भीतर का चक्र है, फिर बाहर के आकार का चक्र है, परिवार का चक्र है, फिर शून्य का चक्र है, और पूरा जहां से आए थे वहां से लेके भी जाने तक का चक्र, ये हमारा पूरा कंप्लीट परिवार है। और किसी के कहने से नहीं होगा, आप सब जानते हैं, आप सब करने वाले हैं, कर रहे हैं। पुरुष तो हम लोग कम करने वाले हैं हम लोग, आप ही लोग जहां तक, आप ही लोग के शुभ प्रयास से, प्रेमल प्रयास से, आयोजन से घर बनता है, परिवार बनता है।
स्त्रियों का ज्यादा हाथ है इसमें, रहेगा। और जब जब स्त्रियां बिखरी हैं, कम हुई हैं, परिवार, मिशन परिवार थोड़ा छोटा हो जाता है। और उस परिवार में केवल भाव नहीं, अर्थ लोग तलाशते हैं। क्यों करें, क्यों करें भाई? अब देखिए क्यों बढ़ रहा है इस युग में, कारण बढ़ रहा है। कारण का अंत नहीं है, ढूंढते रह जाइए सुबह से शाम तक, झाड़ू लगाते रह जाइए, कुछ ना कुछ गंदा रहेगा ही। कितना बार झाड़ू लगाइएगा? वैक्यूम क्लीनर में भी छेद हो जाता है, कॉकरोच घुस जाता है उसमें। तो ये आप पर है, आप पर है। आपने जो भाव का चादर, प्रेम का चादर फैलाया, उसमें छेद नहीं होता है। लेकिन बुद्धि का चादर, जो विचार का चादर है, उसमें तो छेद ही छेद है, एकदम झोला भरे रहता है। छेद का झोला, माने फॉल्ट्स का झोला, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड का झोला है आपके पास, बैग है आपके पास, आप कुछ ना कुछ आपसे निकलते रहता है। तो ये भाव भरा संसार, भरोसा भरा संसार, सानंद कर्म भरा भरा संसार। सानंद कर्म, इस काम कर सुन के डर जाते होइएगा, बजा लीजिए, बच्चा से सीखिए। उसको किसी ने सिखाया नहीं बच्चे को, तो तुम इस काम कर्म करो, वो मजा ले रहा है, आपकी कीमत पर कर रहा है, क्योंकि आप माँ हैं, आप उसके परिवार हैं, आप ही का वो अंश है, आप ही से वो निकला है। तो निश्चिंत है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, आपको क्या भरोसा होगा कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं? आपने बनाया है, वो आपके पास आया है बनाने, उसको मौका दीजिए, साथ लीजिए, निभाइए। तो ये बड़ा लाजवाब है। यदि आप शाश्वत शून्य से शुरू करते हैं, पंच तत्व से शुरू करते हैं, यहाँ शून्य से आए हैं आप, फिर आकार में आते हैं, आकार में संवाद, संवाद हम करते हैं खूब, थोड़ा कम प्रेम होता है, थोड़ा ज्यादा प्रेम डाल दीजिए, नजर झुका लीजिए, नजर मत मिलाइए, नजर से बड़ी टकराहट होती है। जब संवाद होते हैं तो आप एग्रेसिव होते हैं, तो आप नजर मिलाते हैं। जैसे पुरुष को देखिए, चाहे पुलिस ऑफिसर को देखिए, हमेशा एग्रेसिव रहता है, वो हमेशा आपको एग्रेशन नहीं करेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो एग्रेशन में है बस। देखिए वो क्या है, आदमी है कि क्या है, एटीट्यूड फॉल्टी। इसे घर में भी वैसा ही, वाइफ के साथ भी वैसे ही हुए वो, हम देखे हैं, हम गए आईएएस ऑफिसर्स के घर में ट्रीटमेंट किए, कोई समझते नहीं है, सब स्टाफ है, सब ऑर्डर लिया उसके घर में, ऑर्डर लिया है तो ये क्या क्या समझ, क्या परिवार बनेगा बताइए? और ये हम लोग लर्न कर रहे हैं, बढ़ रहा है, दिस एटीट्यूड इज ग्रोइंग, एग्रेशन इज ग्रोइंग थ्रू योर आईज, वेवर्ड पैटर्न, वर्ड्स, चुनिंदे शब्द आप चुनते हैं, जिसे किसी को बस लगे चोट, हाँ क्या बात, तो क्या होगा परिवार, ब्रह्मांड तक पहुंच पाएंगे, कह पाएंगे कि ब्रह्मांड हमारा परिवार है, सूक्ष्म से बने हैं हम। देखिए कितना प्रेम है हम लोग को, रात के 10 बजे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सब परिवार वाले लोग हैं, कितने खुश हैं, चेहरे से चमचम कर रहा है, ऐसा हवा बदल गई। ये ब्रह्मांड जो सूक्ष्म तत्व है हमारा, वहां हम भाव से हैं, वहां हम शाश्वत हैं, है वो भरोसा है हमको, जो है ही भाई, यही है, तब होगा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। हम छोटी छोटी बातों का नहीं जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, घर चला रही है, जीवन भर जी रही है, मजे में जी रही है, दूसरे को जिला रही है, बेटी को भेजती है शादी करके, जाओ घर बसाओ, किसने ट्रेनिंग दिया बेटी को? किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली, मैनेजमेंट गुरु के पास जाके? ताकि वही घर, माता पिता दादा दादी बहन जो भी हैं घर में, भाई, ट्रेनिंग मिल गई सबको, फिर वहां जाके भी ट्रेनिंग लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया, जीने से ही जीने की कला आती है, मौका है। मुख्य है आपका भरोसा, भावपूर्ण भरोसा, हम शाश्वत भी हैं, हम चंद्रगंगुर भी हैं, हम सदगुरु हम के चरणों में हैं, सब टोटल। नहीं तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट चिल्लाते रह जाइएगा, और खाली पैकेज लेते रह जाइएगा, और भगवान जीवन भर पैकेज लेते रह जाइएगा, तृप्ति होगी ही नहीं, तृप्ति होगी ही नहीं। ठीक है, कुछ बोलेंगे आप लोग, शेयर कीजिए कुछ, एक पूछते हैं इससे, बोलो, रवि बेटी को बोलो, कुछ बोलो, ये तो परिवार बसा ही है तुम्हारे साथ, तुम्हारा परिवार है, सामने आओ।
रूहानी, तुम्हारा परिवार है? बोलो, बोलो इस पे, अपने फैमिली के बारे में बोलो। अरे तुम्हारे मम्मी पापा मामा फैमिली नहीं मेंबर है? पेट भी है तुम्हारा? सब भी है अब जिसको बनाओ, जिसको प्यार दो, वही परिवार। यदि स्टाफ ना हो तो कोई इंडस्ट्री चले? घर में ना लोग रहते हैं एक मकान में, एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, हजारों लोग काम करते हैं, कितना प्रेम से काम करते हैं, एक ही इशारे पर काम करते हैं, एक और डिसिप्लिन पर काम करते हैं, एक सिस्टम में काम करते हैं, खूब सक्सेसफुल होता है। और सारे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, हेडक्वार्टर कहीं होता है और काम कहीं होता है, आपस में कोहेशन में सब मिलजुल के करते हैं। तो ये लेकिन करने से होता है, और वो कर जब तक किया नहीं जाए तब तक सीखा नहीं जाए। बोलो तुम कुछ, तुम क्या घर में मम्मी को मदद करती हो कुछ? कभी कभी रुहानी, कभी 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 मतलब महीना में एक दिन कि सप्ताह में एक दिन? वही एक दिन। एवरी डे, वेरी गुड, एवरी डे। खुशी की बात है, हम छेड़े तुमको, बहुत अच्छी, यही लर्न करना पड़ेगा। हम बताते हैं, एक बार हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्टल थे सीतामढ़ी में, हमको पता ही नहीं, गाड़ी से जा रहे थे तो हमको पता ही नहीं था कि रास्ते में जाम है, आधे रास्ते में ब्लॉक, कि आप जा ही नहीं सकते। हम कहा, भगवान में कैसे जाएंगे हम? तो वहां बगल में एक डॉक्टर थे, वो जानते थे, जूनियर थे हमसे, वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर थे। उनको पता लगा कि आए हुए हैं सर, दौड़ के, वो बहुत बिजी प्रैक्टिशनर थी लेडी डॉक्टर, वो दौड़ी की सर आए मिलने के लिए। हम कहे नहीं तो जाओ, देखें लाइन लगी, हम गए नहीं उससे मिलने जान के, वहां रोड हम कैसे डिस्टर्ब करते, घर चले गए। हस्बैंड आए, वो भी दौड़ी दौड़ी आए और छोड़ के हमारे लिए आटा गूंथने लगी। हम कही क्या कर रही हो तुम, क्लिनिक में तुम्हारा पेशेंट? तो नहीं सर, आप आए हैं, पहली बार आए, हम तो खिलाएंगे। हम कहे देखो अपना टिफिन अपने लाए, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना, तो हम कुछ उसके हाथ से खाए। देखो प्यार, देखो, कोई परिचित नहीं था वो, केवल हम डॉक्टर थे, वो जूनियर थी, जानती थी सर जाते हैं, उसके हस्बैंड भी जानते थे हमको। तो ये कैसे हमको याद नहीं, आज से समझो 20 साल हो गया, उसका नाम भी भूल चुके हैं। तो ये परिवार बन गया वो मेरा। उसके हस्बैंड मिले थे कभी के, सर सर, बहुत प्यार से मिले जब भी हमसे मिले। तो ये तुम पर निर्भर, मानव पर निर्भर, आपके प्रेम पर, आपके संवाद पर, आपके हाव भाव पर, आप क्या कुछ कर सकते हैं। केवल बातचीत ही नहीं, आपने उसको कुर्सी दी, आपने उसको गेस्टर बनाया कि बैठो बैठो, आओ आओ, बैठते हैं, बात करते हैं। आप एक आध बार हाथ छू लिए, गले मिल लिए, हो गई बात, बहुत बढ़ गई, जीवन भर की बात हो गई। देखो हम एक बार गए, कुछ देर के लिए रहे, फिर उन लोगों ने हमको इंतजाम कर दिया जाने का। तो ये मानव है, यहां से हम दूर जा रहे हैं। कैसे परिवार बनेगा तो कैसा परिवार बनेगा बताओ? इसीलिए हम लोगों को परिवार पर भविष्य है। हम नेक्स्ट लेंगे हम कि पहले गुरुकुल था अध्यात्म के लिए, सीखने के लिए, सूक्ष्मात्म सूक्ष्म को जानने के लिए, आत्मा और परमात्मा ब्रह्म को जानने के लिए। फिर ओशो आए, ओशो से ही ओशो ने कम्यून बनाए, पूरी दुनिया का आह्वान किया, लेकिन कोई समझता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ठीक से बैठा भी जाए। वेस्ट के लोगों को बैठना भी नहीं आता था, हम देखे हुए हैं, मुश्किल में था। जहां हम लोग पवित्र जगह रहता है वहां वो चप्पल लेके जाता था, चप्पल लेके मेरा भाग जाएगा, बक्सा लेके जाता था बैठने के लिए वहां। तो उनको धीरे धीरे तो कम्यून बनाया गया। तो कम्यून पूरे दुनिया के लोग नहीं समझ सके इस बात, बिखर गया। अभी उसको कम्यून बर्बाद हो, मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं सकते। फिर सदगुरु आश्रम बनाया है, आश्रम चल रहा है। आप देखिए कॉर्पोरेट के ढंग से चलने जा रहा है, बदलेगी, क्योंकि कहां से धन आएगा? कोरोना हो गया, बंद हो गया, कैसे चलेगा? स्टाफ कैसे चलेंगे? इतना जो खर्चा है कैसे चलेगा? और लोग आएंगे, उनको कैसे संभाला जाएगा? प्रेम से सुविधा दी जाएगी, कैसे करेंगे? अब उसमें भी देखिए यार, लोग नहीं जा पा रहे हैं, कम जा पा रहे हैं। भविष्य है परिवार, परिवार में ही जो कबीरदास ने किया,
अभी जो गुरु नानक देव जी ने किया, गुरुकुल में हुआ, वो अध्यात्म की संभावना जो होगी परिवार में, सब कुछ करते हुए। अपने खेती कीजिए, अपने बच्चे पढ़ेंगे, शादी ब्याह होगा, सारे उत्सव होंगे परिवार के, समाज के, और वहां ध्यान भी होगा। जो हमारे सदगुरु उस समय होंगे, कराएंगे, करेंगे, लोग घर पे करेंगे, कभी कभी समागम होगा मिलने का। तो उस दृष्टि से भी देखिएगा, मिशन परिवार आवश्यक है। और बिना अध्यात्म के सारा गड़बड़ हो जाएगा। कितना भी आप सभ्य हो जाए, बड़ी दुनिया में कई सभ्यताएं आए और गई, क्योंकि उसके केंद्र में अध्यात्म नहीं था। और भारत के केंद्र में अध्यात्म है, इसीलिए बचा हुआ अभी भी हम गुरुकुल की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं, आदि गुरु की बात करते हैं। क्या समय उस समय में था, इसलिए केंद्र में हमारा अध्यात्म है, केंद्र में हमारे सदगुरु हैं। तो ये होने वाला है, इसीलिए। और ये होगा आपके आसपास प्रेम से, प्रेमपूर्ण संवाद से, भरोसा से, एक दूसरे के नजदीक रहने से, और ध्यान, समाधि, सुमिरन करने से। केवल करने से नहीं होगा। जब तक आप अपने भीतर नहीं डूबेंगे अनंत में, शाश्वत में, तब तक कौन संतुलन करेगा? कितना बार पूछिएगा आप गुरु जी, सदगुरु से, कितना बार पूछिएगा माँ से, कितना बार किताब पढ़िए, गाइडेंस लीजिएगा, वो सारे गाइडेंस आपके भीतर से आएगा, समाधि से आएगा। और प्रज्ञा एक मैसेज होगा। प्रज्ञापूर्ण जीवन जिएंगे तो बच्चे देखेंगे आपके घर में, जो मेरी मम्मी ऐसी करती है, पापा ऐसे करते हैं, भैया ऐसे करता है। ये आपको सीखना है, और सीखने में खाली ABCD प्राइमरी ये नहीं, पूरा जीवन सीखना है। बूढ़े को कैसे जीना चाहिए, जो कोई लाचार हो गया तो उसको कैसे जीना चाहिए, दूसरे लोग कैसे उससे करेंगे व्यवहार, ये सारी प्रक्रिया है। भाई घर में ही संभव है, परिवार में ही। यही मिशन परिवार है हमारा। अध्यात्म पहले प्रेम पूर्ण, शांति, संवादपूर्ण, सबका ख्याल रखने वाला, और शून्य से आए हैं हम, आनंद में रहेंगे और फिर शून्य में रमेंगे। ये भी शरीर कैसे छोड़ेंगे? शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन कैसे छोड़ेंगे? हमारा होश हो, हमारा प्रेम हो, हंसते हुए। रोना तो पड़ेगा ही, कोई प्रिय जाता है, जब विदाई होती है बेटी की तो रोते हैं, और शरीर छोड़ देगा तब तो रोना ही रोना है, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन जो आत्मा निकल गई, जा रही है, वो कहाँ जा रही है? तो वो यदि संतुष्ट जी है, तृप्त जी है, तो तृप्त जी आएगी, सानंद जाएगी। तो ठीक है, और कुछ सुनाओ दो, हम लोग सुन रहे हैं उत्सव, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करें आप लोग। बहुत लोग छुपे हुए हैं, उनका काम नहीं कर रहा है कैमरा, कोई बात नहीं। कुछ भी कहना चाहते हैं, आइए शेयर कीजिए। हम सब परिवार वाले हैं, धरती का भविष्य भी परिवार है, जान लीजिए। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, सुविधाएं आएंगी जाएंगी, कमोबेश होंगी, त्रुटि होगी, मौसम बदलेगा, मिजाज बदलेंगे, लेकिन परिवार ही सबको संभालेगा, संतुलित। चलिए सुनाइए और बोलिए कोई कुछ। दोस्तों, आपने एडवांस एक्सेल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है।
अब हम लोग विदा लें, कुछ कहना है? जय हो सबकी। बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग अंत में और एक एक और अध्याय करेंगे इस पर, मिशन परिवार पर। ठीक है, जय हो आप सबकी, जय हो सब।